फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ST2 सैटेलाइट से एंटीने को SES सैटेलाइट पर कैसे अलाइन करेंगे, इसके बारे में देखेंगे कि सही प्रोसेस क्या है। तो अभी ये एंटीना जो आप देख रहे हैं, ये ST2 सैटेलाइट पर ट्रैक हुआ है। इसको देखते हैं, मीटर दिखाइए। अब आप देखेंगे ये, तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे LNBF से मीटर को कनेक्ट किया हुआ है और इस समय ST2 का जो होम ट्रांसपॉन्डर है 11609 पे लगभग 15 dB के आसपास MER मुझे मिल रहा है, यानी प्रॉपर सिग्नल मिल रहे हैं। अब इस सैटेलाइट को, अब इस एंटीने को मैं SES8 की तरफ अलाइन करता हूं। इसके लिए मैं सबसे पहले जो सैटेलाइट है जो D2H टेस्ट नाम से दिख रही है, इसको मैं SES8 सैटेलाइट पर लेके जाऊंगा। मैंने सैटेलाइट चेंज किया है और TP जो दिख रही है ऊपर से तीसरा नंबर 12688 वर्टिकल दिख रही है। आप देखेंगे यहाँ पे मुझे MER 00 दिख रहा है। अब मैं एंटीने को अलाइन करता हूँ 12688 की तरफ। अब इस नट बोल्ट को मैं लूज करता हूँ। एलिवेशन और एजीमुथ को सेट करने के लिए। अब मीटर भी देखते हुए मैं एंटीने को ट्रैक करूंगा। मैं देखूंगा यहाँ पे मुझे सिग्नल मिलने स्टार्ट हो गए हैं, तो अब मैं इसकी ट्रैकिंग करूंगा। स्क्यू एंगल सेट करूंगा। हल्की सी ट्रैकिंग करने के बाद मुझे अब MER यहाँ पे मीटर उठा के दिखाइए, लगभग 14.9 के आसपास मिल रहा है। अब मुझे दूसरी सैटेलाइट यानी GSAT-15 को ट्रैक करना है। मैं इसके लिए GSAT-15 को सेट करता हूँ 11090 पर। इस पर मुझे 12.3 dB MER मिल रहा है। अब मैं इसको फाइन ट्यूनिंग करता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ कि इससे ज़्यादा सिग्नल मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। माइग्रेशन करते समय मुझे यह ध्यान देना पड़ेगा कि SES8 पे मुझे दो सैटेलाइट को ट्रैकिंग करनी पड़ती है। एक है SES8 और दूसरी है GSAT-15, जिसके होम ट्रांसपॉन्डर है 12688 वर्टिकल और 11090 वर्टिकल। मुझे इन दोनों ट्रांसपॉन्डर पे सिग्नल लेने पड़ेंगे और उसके बाद में ही एंटीने को प्रॉपर अलाइनमेंट में कह सकता हूँ कि ST2 से SES हो गया है। ट्रैकिंग करते समय ये बात का ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों ट्रांसपॉन्डर पे MER 12 से 15 dB के बीच में होनी चाहिए। तो अब आप देखेंगे 11090 पे 13.2 dB MER आ रहा है और 12688 कितना आ रहा है मुझे दिखाइए। ये मुझे 14.3 मिल रहा है, यानी अब इससे ज़्यादा सिग्नल मुझे इस कंडीशन पे नहीं मिलेगा। अब मैं इसके नट बोल्ट को प्रॉपर टाइट कर देता हूँ। अगर मेरे नट बोल्ट रस्टी हो गए हैं तो मैं नए किट को भी ले सकता हूँ। जो री इंस्टॉलेशन किट आती है मैं उनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो नट बोल्ट यहाँ पे प्रॉपर टाइट हो चुके हैं और मुझे सिग्नल यहाँ पर मिल गए हैं SES8 के। अब सैटेलाइट को मैंने ST2 से SES8 की तरफ अलाइन कर दिया है। टीवी पर मुझे नो सिग्नल दिख रहा है, सिग्नल नॉट अवेलेबल। रिमोट से मैं मेन्यू बटन प्रेस करके रखूँगा लगभग 15 सेकंड तक के लिए। कॉन्टिन्यूस प्रेस करके रखना है। अब ये पेज चेंज हो गया है, फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन के पेज पर आ गया है, जहाँ पे सैटेलाइट के सामने ST2 दिख रहा है। रिमोट के नेविगेशन बटन से मैं इस ST2 को SES8 करूँगा और इस बात का ध्यान रखना होगा मुझे कि सारी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जानी चाहिए। यहाँ पे IF मोड ऑफ होना चाहिए और LNB पावर ऑन होनी चाहिए। अब ब्लू बटन से, रिमोट में दिए गए ब्लू बटन से मैं स्कैन करूँगा और आप देखेंगे यहाँ पे सर्चिंग स्टार्ट हो जाएगी।
ये सर्चिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये 100% कंप्लीट हो गई। तो ये तो पूरा प्रोसेस सेट टॉप बॉक्स में को ST2 से SES8 माइग्रेट करने का सर्च कंप्लीट हो चुका है। रिमोट से ओके बटन प्रेस करूँगा तो सेट टॉप बॉक्स E18-4 के पेज पर आ जाएगा। यहाँ से मैं एक्टिवेशन कर सकता हूँ।